नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज आप सबके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसने अपने बल के दम पर पूरी दुनिया में धाक जमा रखी थी। उसका दबदबा था। उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी ना मरूं। क्योंकि उसे कहीं से ये बात पता चली थी कि एक जगह ऐसी है जहाँ का जल पीने से कोई भी प्राणी, कोई भी जीव अमर हो सकता है, वो कभी नहीं मरेगा। तो बस पूरे देश में, दुनिया में उसने अपने सैनिक लगा दिए ये ढूंढने के लिए कि वो जगह है कहाँ। बहुत मशक्क़त करने के बाद, बड़ी भाग दौड़ करने के बाद आखिर उसे उस जगह का पता भी चल गया और वो वहाँ झटपट पहुँच गया। वहां पहुंच के उसने देखा कि ये एक गुफा थी। गुफा के अंदर गया तो सामने पानी का झरना बह रहा था और यही वो झरना था जिसका जल पीने से कोई भी जीव अमर हो सकता है। तो बस उसने अपने कदम बढ़ा दिए उस झरने की तरफ और जैसे ही झरने का पानी पीने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पीछे से आवाज़ आई, रुक जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करना। उसने इधर उधर घूम के देखा, उसे कोई नज़र नहीं आया। वो दोबारा अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तभी फिर आवाज़ आती है कि मैंने कहा बिल्कुल उस पानी को छूना मत, ऐसा अनर्थ बिल्कुल मत करना। उसने फिर पलट के देखा तो उसे एक कौवा नजर आया जो गुफा के अंदर ही बैठा हुआ था। लेकिन उस कौवे की हालत बहुत दयनीय थी। पंख तो उसके शरीर से गायब हो चुके थे। आंखें बिल्कुल गड्ढे में सिर्फ नाम के लिए दिखाई दे रही थी। बहुत धुंधला दिखता था उसे और शरीर के नाम पर बस एक कंकाल मात्र था। उस राजा ने इसको ऐसे कहा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तो उस कौवे ने जवाब दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह अमर होना चाहता था, इसलिए मैं भी इस जगह पहुंच गया। और तो और मैंने इस झरने का पानी भी पी लिया है। लेकिन जानते हो, आज मैं उसी की सजा भुगत रहा हूं। आज मैं चाहता हूं कि मेरे को मृत्यु आए, लेकिन मुझे मृत्यु नहीं आ रही क्योंकि मैं इस पानी को पी चुका हूं और अमर होने का मुझे वरदान मिल चुका है। लेकिन मेरी स्थिति इतनी दयनीय है कि ना मैं उड़ सकता हूँ, ना मैं सही से देख सकता हूँ, ना सुन सकता हूँ। मेरा शरीर किसी काम का नहीं है। आज मेरा ये शरीर मेरे लिए बोझ बन गया है। मैं कामना करता हूँ कि मैं मरूं, लेकिन फिर भी मैं मर नहीं पा रहा क्योंकि मैंने प्रकृति के नियम के खिलाफ जाने की कोशिश करी। भगवान ने हम सब की एक निश्चित आयु लिखी है, लेकिन मैंने उस आयु से ज़्यादा लंबी जिंदगी जीना चाहा। बस उसका परिणाम देख लो। आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इसीलिए तो मैं आगाह कर रहा हूँ कि तुम ये भूल बिल्कुल मत करना। उस राजा को उस कौवे की बात सुनकर समझ आ गई कि जो वो करने जा रहा था वो बिल्कुल गलत था। वो प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहा था, भगवान के फैसले के विरुद्ध जा रहा था। उसने तुरंत अपनी गलती स्वीकार करी और कौवे से कहा कि हाँ, मैं गलत करने की सोच रहा था, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे कोई ऐसा जल नहीं चाहिए, ना मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा लंबी उम्र चाहिए। जितनी उम्र भगवान ने मुझे दी है वही मेरे लिए काफ़ी है। वो झरने का पानी पिए बिना वहाँ से वापस लौट गया। और सही भी तो है कि ज़िंदगी को जीने का मज़ा तभी तक आता है जब आप उस आनंद को भोगने लायक हों। अगर आपका शरीर चलता फिरता है, आपकी आंखें अच्छी हैं, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, तभी आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। क्या होगा अगर इंसान इतनी लंबी उम्र मिल जाए कि उसका शरीर उसका साथ ना दे? क्या वो उस उम्र में, उस उम्र के उस पड़ाव पर किसी भी चीज़ का आनंद ले पाएगा? जब इंसान बेबस है कि वो चल भी नहीं सकता, नहीं ना? तो जितनी उम्र भगवान ने दी है, इसे ही अच्छे से बिताएं, आनंद से, खुशी से व्यतीत करें। क्योंकि सच तो ये है कि भगवान ने
हमें जो दिया है या भगवान से हमें जो प्राप्त है ना, वही हमारे लिए पर्याप्त है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगले व्लॉग में फिर आपके साथ एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।